सत श्री अकाल जी। तो आई थिंक वी आर ऑल अवेयर अबाउट द न्यू चेंजेस बाय IRCC एंड इस वीडियो में मैं बेसिकली उन्हीं चेंजेस के साथ आपको धीरे धीरे गो थ्रू करूँगा एंड जो आर्टिकल्स मैं रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन रहेंगे, आप देख लीजिएगा। और आर्टिकल मेंशन करने का शेयर करने का कारण यही है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार मिस कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा थर्ड अटैम्प्ट है वीडियो बनाने में। मैं कोशिश कर रहा था शॉर्ट एंड पॉसिबल वीडियो बनाऊँ, बट जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था आफ्टर रीडिंग अ सर्टेन पॉइंट मैं नोटिस करा अच्छा मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया। सो मुझे लगा कि ये मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूँ, तो इसलिए भी शेयर कर दूँ आर्टिकल्स, आप पढ़ भी लीजिएगा। एंड मोर ओवर मैं बहुत सारी वीडियोस भी देख रहा था जो लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे थे जिसमें बहुत सारी डिटेल्स मिस थी, उस वजह से स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे। तो प्लीज़ आप आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्टली न्यूज़ आप आई थिंक आपको पता ही है कि जो कैप इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर 20 to 24 and 25 कि 35% लेस स्टूडेंट्स जाएंगे, डिक्रीज होगा फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस इनटेक जितने देर से हम जा रहे थे, विच इज़ आई थिंक वी शुड ऑल टेक दिस एट अ वेरी पॉजिटिव नोट। एंड सेकेंडली ये जो कैप है वो बेसिकली करंट स्टडी परमिट्स के ऊपर नहीं लागू होगा, या फिर जो बच्चे स्टडी परमिट का एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी कैनेडा जिनको ऊपर ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका है, या फिर जो ऑलरेडी अपना एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे, एंड जो बच्चे अपने मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या फिर PhD डॉक्टरेट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बेसिकली मास्टर या उसके अलावा प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं रहेगा। बेसिकली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर ही ये इफेक्टेड है, विच इज़ आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, वेरी गुड थिंग। I'm really happy for this one because I'm seeing so many other students which are going abroad which are not planned. They're not planned enough. They are not aware, and they are very young, and mostly they are the ones who are a victim of abuse of so many things they are going abuse। मुझे लगता है बहुत छोटे हैं, they are not ready, and उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है। later on they are get be victim of abuse of many kinds। So I think this is a very good thing that somehow this can affect in lowering the students, undergraduate students, very young 18-19 old students to not go abroad. I am very happy for this one because this was very much needed। I really should focus because the main reason is कि मुझे बहुत सारे बच्चों को मैंने तकलीफों में देखा है, परेशान देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है, बिकॉज एंड दे आर नॉट मेंटली मैच्योर इनफ। सो आई रियली थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग अगर इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट्स ना जाएं, क्योंकि मोस्टली हम जब भी जाते हैं ना अब्रॉड जा रहे हैं, वी आर गोइंग विद दिस लेबर माइंडसेट। मैं आज ही एक वीडियो स्टोरीज में शेयर कर रहा था कनाडा, जैसे नॉर्मल एक वीडियो मैंने पर्सपेक्टिव शेयर किया था अपना कि पंजाब में स्पेशली अगर आप 10 से 15 साल पहले की बात इमेजिन करें, अगर आपको थोड़ा बहुत उस टाइम पर अवेयरनेस थी, या फिर आपके पेरेंट्स को मोस्ट प्रॉब्ली तो होगी, उनको तो डेफिनेटली होगी कि जब पंजाब में कोई अब्रॉड जाता था ना, परिवार का एक बंदा चाहे अब्रॉड जाता था तो सारे परिवार का काया पलट हो जाता था, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इनकम विच ही वॉज जनरेटिंग। चाहे कोई टूरिस्ट पर जाकर भी क्यों ना कर रहा हो, कुछ भी हो, तो वो टोटली चेंज हो जाता था। और आज के टाइम पे वो सिनेरियो नहीं रहा, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आजकल जो एक लेबर माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, चाहे वो इस टाइम कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी कंट्री में PR तक भी क्यों ना हो, दे आर बेयरली मीटिंग एंड्स। वो सिर्फ जो कमा रहे हैं वो उनका लग रहा है, ठीक है ना। दे आर नॉट अर्निंग एज ए यूज टू बी, बट समहाउ वी हैव दिस इमेज ऑफ अब्रॉड इन आवर हेड, एंड ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। तो इफ राइट नाउ इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी करियर फोकस, नॉट लेबर फोकस। कीप दिस इन माइंड, ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड, बिकॉज मैंने वीडियो की शुरुआत में ये चीज़ बोल रहा हूँ, कीप दिस थिंग इन माइंड, बैक ऑफ योर माइंड कि मैं किस नज़रिए से बोल रहा हूँ। मे बी आपको मैंने जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आए कि वी शुड बी करियर फोकस, नॉट लेबर फोकस। एंड पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस, जिनको सबसे ज़्यादा निराशा होगी फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स, नॉट द करंट वंस, फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स, वो लेबर माइंडसेट को होगी। बट जो करियर फोकस है दे विल बी डेफिनेटली हैप्पी फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड, ओके, व्हाट द चेंजेस आर हैपेंड, दे आर वेरी गुड वंस। उनको नेगेटिवली ना लिया जाए। तो बेसिकली कैप इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इस पर ज़्यादा उनके ऊपर ये इफेक्टिव है, नॉट फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर ये ज़्यादा इफेक्टेड है। एंड
जैसे यहाँ पर आपको एक प्रोविंस अटेस्टेशन भी लेना पड़ेगा, जिसकी अभी टाइमलाइन शुरू है 31 मार्च तक उनको शुरू कर दिया जाएगा। वो भी इन चीज़ों के जैसे आदेश दे दिए गए हैं, तो तब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपको अपनी LOA के साथ ही अटैच करना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू द जैसे ओंटारियो में काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए, तो जिस प्रोविंस में जिनको लगता है, जिस प्रोविंस को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट्स हो चुके हैं तो हमें और नहीं चाहिए, हमारे सिस्टम पर बहुत बर्डन बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं कि हमने इतना ही वीज़ा इशू करना है एंड रेस्ट ऑफ द वी कैन लुक फॉर द अदर ऑप्शन। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स कम है उससे आपको एक अच्छा एक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज मोस्टली मुझे एक चीज़ बहुत मैं नोटिस करने को मुझे मिलती थी, जब भी ना ब्रैम्पटन में होते थे तो एक जब भी कोई बाहर से आता था, कोई मॉन्ट्रियल से आया, कुछ भी आया, तो वो जब ब्रैम्पटन में आ रहा है, जब टोरंटो में आ रहा है, ब्रैम्पटन में स्पेसिफिकली यहाँ पर जहाँ पर भी इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, पंजाबी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो कहते थे कि यार यहाँ पर बड़े लोग रूड हैं। चाहे मैं डिफरेंट प्रॉब्लम से आऊँ तो मेरा टोटली एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। आई गेट टू इंटरेक्ट विद सो मैनी पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रेसेस, बट यहाँ पर टोटली डिफरेंट तो जब आपको एक मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड मिलता है, यू गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू ग्रो। व्हेन यू आर जस्ट बीइंग विद योर पीपल, ग्रोथ घंटा होती है। और ये हम अपने पॉलिटिकल टेंशन वहाँ पर जाकर लेकर कलेश कर रहे हैं और कुछ तो हो नहीं रहा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। टेक दिस एज अ पॉजिटिव नोट, स्पेशली द करियर फोकस वाइज। ओके, सेकेंड जो चेंजेस पोस्ट PGWP को लेकर हुए हैं, जो प्रोविंसेस जैसे पब्लिक पार्टनर प्रोग्राम के अंदर, करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अंदर जो कॉलेजेस थे, जैसे कोई कॉलेज का, क्योंकि इस चीज़ को अब्यूज़ किया जा रहा था, कॉलेजेस और बच्चों को पैसे कमाने के लिए छोटे छोटे कॉलेजेस के साथ टाई अप कर रहे थे, एंड वो जो क्वालिटी देनी चाहिए उनको वो नहीं दे रही। जैसे आमतौर पर मुझे ये सुनने को मिलता था कि यार कैंपस बड़ा छोटा सा है ना, कैंपस छोटा सा है, मुझे तो मतलब कुछ खास लग नहीं रहा, ठीक है ना, ये तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिप्लोमा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके पीछे भी ये भी एक कारण रहा था, क्योंकि हम मेन कैंपसेस में जा नहीं रहे थे, जहाँ पर सभी एक इन्वायरमेंट, एक फैसिलिटीज़ थी। हम एक छोटे कैंपसेस पे जा रहे थे और कॉलेजेस ने इस चीज़ का अब्यूज़ किया था, और इसके पीछे स्टूडेंट्स का भी हैंड था। बिकॉज हम एक चीज़ बहुत करते हैं कि हम जब भी किसी कॉलेज में अप्लाई करने की बात करते हैं, वी चूज़ कि जी मुझे फ़लानी लोकेशन में जाना है, हम कॉलेज का नाम नहीं लेते, मुझे फ़लानी लोकेशन में कॉलेज चाहिए। तो ये जो हमारी डिमांड थी, इसकी सप्लाई कॉलेजेस ने की गलत तरीके से, बट दिस वाज काइंड ऑफ लिंक टू ईच अदर, एंड इसने भी डिमांड बढ़ाई, इन्फ्लेशन बढ़ाई और प्रॉब्लम्स आई, तो ये भी उसके साथ इंटर रिलेटेड था। पब्लिक कॉलेजेस आर नॉट अफेक्टेड, बट ये स्पेशली छोटे छोटे कैंपसेस जिनको एंटरप्रेन्योर्स, और ये तो पहले हमें ये लगा था क्योंकि वी वर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि हाँ चेंजेस आएंगे, बट वी हैड इन माइंड कि मे बी दे विल टारगेट द प्राइवेट प्रोग्राम्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, मे बी उनको भी किया जाए इन फ्यूचर। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें वो भी देखने को मिले कि बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं ना, जब भी किसी बच्चे में 2 में 5.5 होते थे, उनको डरा देते थे, तुम्हारा तो कहीं होगा नहीं, आप इस पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, यहीं पर होगा आपका। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पब्लिक कॉलेजेस में मिल जाते हैं, बट उनको ग्रूम ऐसे किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ग्रूम ही ऐसे किया गया, एंड स्पेशली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही ग्रूम होते हैं, बिकॉज दे डू, उनको पता नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती, एंड इट इज़ ईजी टू मेक फूल ऑफ देम। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। तो ये भी इस वजह से चेंजेस आए गए हैं। और बाकी जो वर्क परमिट को लेकर चेंजेस आए हैं कि जो मास्टर्स कर रहे थे बच्चे, तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर बच्चे जाते हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं, फिर डॉक्टरल प्रोग्राम में जा रहे हैं, PhD में जा रहे हैं, तो उनको होता था ना, कई बार प्रोग्राम होते थे जो आपके मास्टर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम होते तो 8 महीने के होते थे या फिर कम ड्यूरेशन के होते थे, तो आप उनको उतने अकॉर्डिंग ही आपको PGWP मिलता था। तो और मोस्टली वही बच्चों को आगे कोर्स एक्सटेंशन करनी पड़ती थी, बट यहाँ पर वो चेंजेस कर दिए कि आप अगर जो कम ड्यूरेशन भी हो, बट अगर मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम हो तो आप भी अपना कर सकते हैं, आपको भी 3 साल का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो स्पाउस को लेकर इशू हुए चेंजेस आए वो भी बहुत अच्छे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर इट, क्योंकि हमने एक शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, धज्जियाँ। पहले हमें सिर्फ पंजाब में सुनने को मिलता था, पर पिछले 2 साल से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हरियाणा से और भी प्रोविंसेस से मुझे बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे थे, जिनमें जी हम शादी कर देते हैं जी, ठीक है ना, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, या फिर हमें कोई लड़की मिल जाती है, हम पैसे लगा देते हैं, और हमने जबकि हमें पता है और ये चीज़ कोई नहीं हो रही। आई थिंक जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से हो रही है, हर कंट्री में हो रही है, न्यूजीलैंड में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और UK में हो रही है।
और यही चीज़ें हम करते हैं, हम सिस्टम का अब्यूज़ करते हैं, फिर वो सप्लाई कर देते हैं। उसका रिजल्ट पहले बाकी कंट्रीज़ में हुआ है और यहाँ पर भी हो गया, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि लोग सुधरे नहीं, बट गवर्नमेंट, भगवान ने किसी और तरीके एक चेंजेस कर दिए कि शायद लोगों को कुछ अकल आए, तो वो वर्क परमिट बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले, उनके जो स्पाउस हैं वो ओपन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते। तो एंड आई रियली विश, इस वजह से जो फेक शादियाँ होती हैं, या फिर हम अगर हम जेन्युइन शादी भी कर रहे हैं बट विद द इंटेंशन ऑफ के बच्चे हमें बाहर ले जाएगी या फिर ले जाएगा, वो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो हमारी भी गलती है। और वैसे भी कोई तुक नहीं बनती 18 साल 19 साल की बच्ची की या फिर बच्चे की शादी कर देना, डजंट मेक एनी सेंस। किसी को इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, तो हमने अब्यूज़ किया, उसका रिजल्ट ये रहा। एंड बाकी बेसिक आई थिंक यही चेंजेस हैं जो हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, बिकॉज उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करनी थी, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है, नंबर कम हो गए, ठीक है ना। और बहुत सारे जो DLI हैं जो वो है ना प्राइवेटली कर रहे थे और अच्छे से नहीं कर रहे, ठीक है ना, उन सबको बंद किया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसकी चेंजेस की वजह से इन्होंने ये किया। आई थिंक ये मोटे मोटे चेंजेस हैं। रिडक्शन 2025 तक रहेगा, ठीक है ना, और लिमिटेड वीज़ाज इशू होंगे। एंड आपको ओपन परमिट की लिमिटेशन हो गई, PGWP की हो गई, ठीक है ना। एंड सो बेसिकली हाँ, मास्टर्स वालों के फ़ायदा हुआ कि उनका एक्सटेंशन हो गया, और जो पब्लिक प्राइवेट वाले कॉलेज हैं क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं उनके लिए कम हो गया। तो ये बेसिक चेंजेस हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। एनीवेज, अगर आपने अब तक देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड डू चेक द लिंक्स बिलो यार, अगर मुझसे कुछ डिटेल मिस हो गई तो आपको पता लग जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।